मतलब कि कहे तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहे तो और जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर मसलन पूरे के पूरे एनडीए को छोड़कर कहे तो अपनी तरफ से कहे तो हर जिले में अपनी पार्टी के बैनर तले कहे तो क्या कर रहे, भीम समागम कर रहे, भीम समाज का कार्यक्रम कर रहे हैं। चूंकि नाम से आपको प्रतीत भी हो रहा होगा कि यह दलितों को, महादलितों को कहे तो एकजुट करने के लिए यह सब कुछ पूरा का पूरा हो रहा है। अब यहाँ जब चिराग पासवान की पार्टी की तरफ जब ऐलान होता है तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब एनडीए कहे तो तमाम पार्टियों को एक साथ एकजुट रखकर भाजपा चाहती थी कि इस प्रकार का कार्यक्रम हो, तो चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इसी का जब आपको बताएंगे और समझाएंगे कैसे रामविलास पासवान के बेटे कहे तो अपने पिता का वह स्वप्न पूरा करना चाहते हैं जो रामविलास पासवान नहीं कर पाए थे। रामविलास पासवान के पास कहा जाता है कि एक आठ बार उनको मौका आया था, इस मौके को वह भुला नहीं पाए और रामविलास पासवान कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन चिराग पासवान कैसे अपनी कुटिलता से, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में जिसकी बदौलत क्या है तो चिराग पासवान मंत्री बने हुए हैं, वह उसको तक भी आंख दिखा दे रहे हैं। और चिराग पासवान आखिरकार यह सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं। हमने सोचा कि जब आपको कुछ बताई जाए और समझाई जाए। आखिरकार 2025 तो बीत रहा है कहे तो, लेकिन चिराग पासवान 2025 में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं कि अपनी पहचान के साथ ऐसा वोट बैंक खड़ा करना चाह रहे जो साल 2030-2035 में कहे तो उनको सीएम पद के रेस में लाकर क्या करते हो तो खड़ा करते। आगे सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं कुणाल किशोर श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। 2-3 अलग अलग प्रकार की चर्चा चल रही है। मतलब कि एक चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच गए तो अंडर टेबल डील चल रही है। अंडर टेबल डील का मतलब समझिएगा कि कोई ना कोई बातचीत हो रही है और यह बातचीत 2025 को लेकर नहीं बल्कि इसके बाद आने वाले चुनाव को लेकर चल रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चिराग पासवान ऐसा क्यों करेंगे, 2025 विधानसभा को छोड़कर कहे तो आखिरकार अगले विधानसभा के चुनाव पर फोकस क्यों करेंगे। इसका जवाब सुनिएगा कि चिराग पासवान बखूबी जानते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में जो चुनाव होने वाला है 2025 का, इसमें केवल उनको साबित करना है अपने आप को कि हाँ, हम जो है वह बेहतर है सबसे और कैसे हमारे साथ एक बड़ा धारा वोट बैंक का खड़ा है। और चिराग पासवान इस बात को अगर साबित कर पाएंगे तो चिराग पासवान की राजनीति में कहे तो बिहार की पकड़ बढ़ जाएगी और गंभीरता जो चिराग पासवान की राजनीतिक है उस राजनीति को लोग जो है जनता आम जो है वह और अधिक गंभीर रूप से देखेगी। चिराग पासवान की तैयारी में लगे हुए जो बड़ा ऐलान किया जाता है कि आप वो समझिएगा, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वह कहती है कि भीम समागम करेंगे, भीम संवाद हम करेंगे, हर जिला में जाएंगे। मतलब कि BR अम्बेडकर के नाम पर कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में क्या क्या डिमांड होगा वो अभी आप जान लीजिएगा। डिमांड यह होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा दलितों को एकजुट किया जाए। इन तमाम मुद्दों के साथ यह सब कुछ होगा और चिराग पासवान हर जिले में जाएंगे। मतलब कि बड़ी तैयारी चल रही है। सबसे खास बात पे यह कार्यक्रम एनडीए का नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जनता दल यूनाइटेड, जीतनराम मांझी, इन तमाम लोगों से वो अलग हट के चिराग पासवान यह सब कुछ कर रहे हैं। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि चिराग पासवान अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए कहे तो यह सब कुछ कर रहे हैं। बाकी अब बिहार के पॉलिटिक्स में अगर आप गौर करेंगे, समझेंगे तो चिराग पासवान हर कुछ दिन के बाद कहे तो जब शायद उनको लगता है कि ना हमारे ऊपर इतनी बड़ी गंभीरता एनडीए के अंदर अब नहीं है हमको लेकर के, तो चिराग पासवान एक बार इस बात का अल्टीमेट इशारे में कर देते हैं कि हमारे पास भी रास्ता है और हम एकला चलने की हिमाकत कर सकते हैं। और 2020 में हर कोई जानता है कि जब वो अकेले चले तो क्या कुछ हुआ था। एक और कहानी की चर्चा बड़ी तेज है। कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड साल 2020 में जान चुकी है कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे तो वह भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की तरह वह काम किए थे। मतलब कि बीजेपी का सीट बढ़ा था उस समय, लेकिन नीतीश कुमार का सीट घट गया था। वह नीतीश कुमार के उतनी सीट आ गए कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी, तो नीतीश कुमार फिर से सीएम बन गए थे। जेडीयू जानती है इस बात को। अगर इस बात चिराग पासवान कुछ भी ऐसा कर देते
करते हैं तो नीतीश कुमार को सीएम बना पाना आसान नहीं होगा। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जब जब कुछ ऐसा बोलते आते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी का दिल धड़कने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के मन में हमको लेकर गलत संदेश जाएगा। और जेडीयू को लगता है कि अगर चिराग पासवान 2020 के जैसा और अकेले चुनाव लड़ गए तो फिर इस बार भी हमारा पत्ता कट जाएगा, कहीं खेल कहीं खत्म ना हो जाए। बाकी इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताएंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और हमारे जो बहुत धन्यवाद।